जज साहब जो है कोई कानून की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि रोज अखबार पढ़ते हैं और मोदी मीडिया के एंकरों के वो बड़े करीबी रहते हैं और इसलिए उन्होंने वो सारी बातें कही जो टीवी डिबेट में हम सुनते हैं। पूर्णेश मोदी का कोई अपमान नहीं हुआ, पूर्णेश मोदी को कोई किसी तरह से चोट नहीं पहुंची। चोट जिसको पहुंची है, दर्द उसको हो रहा है। जितने भी बदमाश, बेईमान, चोर, लुच्चे, उचक्के, जितने भी यानी कहेंगे मैं आतंकी हैं, जितना ही भ्रष्ट आदमी हो, जितना ही नीच आदमी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते ही धुल जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदोहित में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, आज मैं राहुल गांधी जी के बारे में पूछना चाहूंगा। राहुल गांधी जी के आज सुनवाई थी और वहां पर जो है उनकी याचिका खारिज हो गई है। 27 पेज का एक तरह से जो जजमेंट था, कोर्ट ने भी कुछ कारण तो नहीं बताया कि क्यों खारिज की है, लेकिन उनकी जो याचिका थी, जो उनकी जमानत, वो खारिज हो गई है। अब क्या हो सकता है सर? देखिए, राहुल गांधी की जो एक याचिका थी जिसमें उन्होंने जो मानहानि के केस में जो निचली अदालत से उनको सजा मिली थी, जिसमें 2 साल की सजा थी और उसको उस जज ने जो है 1 महीने के लिए मुलतवी कर दिया था और तब ये एहतियात और उनको ये सुविधा दी थी कि वो जाकर जो है अपने इस फैसले के खिलाफ जो है कुछ वो बड़ी अदालत से किसी तरह की अगर उनको रियायत मिलती है तो वहाँ जाएँ। और चूँकि इस मामले में सज़ा सिर्फ़ अधिकतम 2 साल की थी, तो इसलिए अमूमन जो है किसी भी ऐसे मामले में किसी भी अभियुक्त को एकदम कोर्ट जो है जेल नहीं भेजती। अब राहुल गांधी ने इसके खिलाफ जो है एक अपील दायर की थी, क्योंकि आर.बी. मोगरा जो कि सेशन जज हैं गुजरात के, उन्होंने जो है उनकी अदालत में मुकदमा गया और 13 तारीख को उसकी सुनवाई हुई और 13 तारीख को जज साहब ने जो है इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज उन्होंने सुना दिया। सुनाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, वो एक बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको जो है ओबीसी के अपमान के बारे में सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं जो ऐसा लग रहा हो कि जज साहब जो है कोई कानून की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि रोज अखबार पढ़ते हैं और मोदी मीडिया के एंकरों के वो बड़े करीबी रहते हैं और इसलिए उन्होंने वो सारी बातें कही जो टीवी डिबेट में हम सुनते हैं। ये एक तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है जजमेंट के जो लॉजिक्स जज साहब ने दिए हैं, ये अपने आप में अदालत की अवमानना है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर इसका संज्ञान ले, इसकी उम्मीद हालाँकि बहुत कम है, क्योंकि हमारी अदालतें जो है आजकल थोड़ी डरपोक हो गई हैं। उनको लगता है कि कहीं हमारे खिलाफ भी कहीं ईडी या सीबीआई या एनआईए या और किसी डिपार्टमेंट की रेड ना पड़ जाए। लेकिन अदालत को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई साहब, आप फैसला दे रहे हैं या आप किसी अखबार की न्यूज़ पढ़ रहे हैं या न्यूज़ एंकर हो गए। तो आर.पी. मोंगरा साहब जो हैं, उनका अतीत जो है अगर आप जोड़ेंगे, तो वो जो है कोई बहुत शानदार नहीं है और जिस तरह का उन्होंने फैसला दिया है, जो भी लोग वकालत करते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, उनको ये फैसला जो है एक तरह से बड़ा भौचक्के करने वाला है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक छत्तीसगढ़ की कहावत है कि हीरा चुराने की सज़ा जो है मौत नहीं हो सकती। यानी एक आप सज़ा जो दे रहे हैं और उसमें जो निर्णय सुना रहे हैं, उसमें एक प्रोपोर्शनेट होता है कि अगर इस आदमी ने थप्पड़ मारा है तो इसको 30 दिन की सज़ा मिलेगी, इसने दाँत तोड़ दिए तो 1 साल की सज़ा मिलेगी, इसने उसकी आँख फोड़ दी है तो 2 साल की सज़ा मिलेगी, इसे मर्डर कर दिया तो फांसी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जज साहब ने सरमन दिए हैं, जिस तरह के जज साहब मुझे लगता है कि ये बड़े जागरूक जज हैं, ये अखबार रोज़ पढ़ते हैं और उनका पारायण करते हैं और पारायण करने के बाद जो इनको सीख मिलती है, वो इन्हें लिखती है। अब ये वाली बात है कि आपने जो कहा कि भई 2 एक जज का फैसला है तो मानना पड़ेगा। एक सेशन जज ने अपील में एक फैसला दिया है, उस फैसले को सुनने के बाद और समझने के बाद ये मानना पड़ेगा कि जज ने फैसला तो दिया है, लेकिन जिस तरह का फैसला उन्होंने दिया है, उससे एक साफ बात ज़ाहिर होती है कि अदालत जो है और अन्य कंसिडरेशंस को अदालत जो है देश की स्थिति से, देश की परिस्थिति से, गुजरात की स्थिति से, संसद में क्या चल रहा है, इन सब से पूरी तरह वाकिफ़ है और जिसे कहते हैं कि बहुत सारे जज होते हैं जो सिर्फ़ फाइल में जो लिखा है, उस पे ही ध्यान देते हैं। आपको याद होगा जब जयसिंह लाल का खून हुआ, तो जयसिंह लाल मर्डर में जब अभियुक्तों को बरी किया गया, तो जज ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। 2G स्कैम में भी यही हुआ। जज साहब जो कि बाद में हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने यूयू ललित ने के दलीलों को सुनने के बाद वहाँ के जो जज थे, उन्होंने कहा, सैनी साहब जज थे, उन्होंने कहा कि मुझे कोई सबूत नहीं दिया। मैं सीबीआई से माँगता रहा सबूत दो, सीबीआई ने सबूत नहीं दिया।
तो आप समझिए कि बहुत सारे जज जो होते हैं वो फाइलों में सबूत तलाशते हैं, और बहुत सारे जज होते हैं वो टीवी चैनल देखने के शौकीन होते हैं, वो अखबार पढ़ने के शौकीन होते हैं, और वो सबूत नहीं, वो खबरें जो है उनके मान लीजिए चैम्बर में अगर कोई फुसफुसाहट हो रही हो, उसे भी एक तर्क मान लेते हैं और उस तरह का फैसला देते हैं। अब सवाल ये आता है कि राहुल गांधी पे ये 2 साल की सजा बरकरार रहती है, तो ऐसे में राहुल गांधी के पास जो समय है, वो अपील का भी रहेगा, हाई कोर्ट वो जा सकते हैं, और हाई कोर्ट जाने के बाद जो है, वो एक फैसला वो ये भी तय कर सकते हैं कि हाई कोर्ट वाले जाने के अगर वो चाहें, तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अदालत के आदेश के मुताबिक जो है, वो जेल भी जा सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी अदालत में नहीं जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, आरएसएस के बहुत सारे नेता ये कहते थे राहुल गांधी जा क्यों नहीं रहे, क्योंकि इससे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। लेकिन न्यायिक व्यवस्था पर जिन लोगों का विश्वास है, जो कि हम लोगों का पूरा विश्वास है इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे, जहाँ सड़ी गली हो गई हो, दीमक उसे चाट रहे हो, फिर भी हम वकील होने के नाते ये नहीं कहेंगे कि हमारी अदालतें बिल्कुल बिगड़ गई हैं। उम्मीद की किरण हमेशा रखनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अदालत ने जो फैसला दिया है, ये फैसला गलत होते हुए भी कई बार गले से नहीं उतरता। मैं हमेशा कहता हूँ देश की, हिंदुस्तान की अदालतें वक्त पर जब फैसला देना होता है तो हमेशा चूक जाती है। अभी हम देख रहे हैं नरोरा पाटिया में एक फैसला आया है, माया कोडनानी और बजरंगी जो जिन्होंने की खूब सारे मर्डर किए, उनको अदालत ने कहा कि हमें सबूत नहीं मिला, हम उन सबको बरी कर रहे हैं। अब गुजरात का ये हाल है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी जो है, हमने देखा कि जो बानो वाला मामला था जिसमें कि सारे अभियुक्तों को वक्त से पहले जो है रेप के जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसका सुनवाई करेंगे, और कहा है कि 2 मई तक हम फैसला देंगे। तो आप देखिए गुजरात जो है हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला नहीं है, राजनीतिक अतिवाद और सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला नहीं है, हिंदूवाद की प्रयोगशाला नहीं है। वो न्यायिक किस तरह से दबाव बनाया जाए, न्यायालय की व्यवस्था का कितना माहौल बनाया जाए, उसकी भी एक प्रयोगशाला है। और गुजरात अपने आप में एक अप्रतिम राज्य बन गया है देश का। जैसे मोदी जी कहते थे कि मोदी मॉडल जो है वो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, विकास है, उसका मॉडल है। तो गुजरात जो है आज के समय में पतन का भी मॉडल है। यानी अदालतों का पतन, पुलिस का पतन, प्रशासन का पतन, लोगों का पतन, आपसी भाईचारे और सौहार्द का पतन, गुजरात इन सब का प्रतीक बन गया है। और सबसे बड़ा प्रतीक गुजरात क्या है कि अमूमन लोग मानने लगे हैं कि गुजरात के लोग भ्रष्ट होते हैं, या भ्रष्ट वही जिंदा रहेगा जो कि गुजरात का होगा। जैसे अभी मैं अपने एक साथी वकील है उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे मोदी जी के यहाँ कोई टच है। मैंने कहा उनको कि मोदी जी के हाथ में मिडास टच है। एक राजा की कहानी थी कि उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो जिस चीज को छूता था वो जो है सोने की हो जाती थी। जब सोने की हो जाती थी तो वो बड़ा खुश हुआ। उसके लिए जब दिन में खाना आया, खाना खाने के लिए उसने जैसे ही अपने खाने को छुआ, खाना सोने का हो गया, बेचारे को भूखा रहना पड़ा। प्यास लगी तो उसे पानी का गिलास जैसे ही छुआ, वो भी सोना हो गया, फिर वो बड़ा दुखी रहा। उसके बाद उसकी छोटी बेटी आई जिसको बड़ा प्यार करता था, बेटी उसके गले से लड़ गई, उसने बेटी को जैसे ही अपने गले से लगाया, बेटी सोने की हो गई। तो उसने भगवान से कहा भगवान अपना ये जो वरदान है वापस ले लो, मैं जो हूँ जैसा था वैसा सुखी था। तो मोदी जी के पास भी हाथ में मिडास टच है, वो खुद पारस पत्थर है। जितने भी बदमाश, बेईमान, चोर, लुच्चे, उचक्के, जितने भी यानी कहेंगे मैं आतंकी हैं, जितना ही भ्रष्ट आदमी हो, कितना ही नीच आदमी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते ही धुल जाता है। ऐसे कोई भी कितना ही गुंडा हो, कितना ही बेईमान हो, वो मोदी जी के करीब जाएगा तो वो लोग कहेंगे पवित्र हो गया है, ये तो प्रभु से ज्यादा पवित्र हो गया है, प्रभु से ज्यादा जो है इसकी पूजा करने लायक हो गया है। तो आप समझिए देश की अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था, देश का पूरा समाज, देश का लोकतंत्र आज जो है ऐसे जोखिम भरे चौराहे पर खड़ा है कि आज का जो फैसला आया है उसकी अपील हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम कानून क्या देते हैं, हम कानून पढ़ते हैं, हम देश के संविधान की और रोज कसौटी पर कसते हैं। और मैं कहूंगा कि जो फैसला आया है ये भारत के संविधान को सीधी चुनौती देता है। जो लोग आईपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, जो लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, वो अपने बाल नोच लेंगे कि ऐसे भी जजमेंट लिखा जा सकता है, वाकई लिखा जा सकता है। यही गुजरात की एक खासियत है, यही गुजरात का एक महान गुण है कि गुजरात में जो है वो किसी भी चीज को कीचड़ में से कमल की तरह खिलाकर बता सकते हैं। देखो हमने एक नायाब जो है फूल पैदा कर दिया है, इसकी खुशबू या बदबू जो है आप सूंघते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि आज कोर्ट में क्या हुआ, और आपने जज साहब के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह से इसे रिजेक्ट करते हुए कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन बस एक जो टीवी में ओबीसी
ओबीसी का अपमान हुआ, बीसी का अपमान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो चिल्ला रहे थे, गोदी मीडिया के जो एंकर चिल्ला रहे थे, वही बात हमें सुनने को वहां भी मिले। तो खैर, क्योंकि जज साहब ने कहा तो कुछ कहेंगे तो अवमानना हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र कुमार जी ने कहे वो तो खुद अवमानना की है। मैं कहूंगा फैसला जो है खुद अदालत की अवमानना जज द्वारा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और अब देखते हैं कि राहुल गांधी आगे हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता उनके लिए बचा हुआ है। तो मुश्किलें तो खैर उनके लिए कोई खड़ी नहीं हुई, लेकिन फिलहाल ये कि उनका टाइम बहुत लगने वाला है। नीचे नहीं कमेंट नहीं, कीजिएगा। ये बताता है कि हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था कितनी घटिया और कितनी निकम्मी और कितनी, यानी ये समझिए, यानी जितनी कल्पना नहीं कर सकते हम गिरने की, उससे ज्यादा नीचे गिर गई है। सर, अगर सीधे तौर पे आपसे पूछो, ये बात यहीं पे खत्म हो सकती थी, इसी होनी मतलब नहीं इसी चाहिए। कोर्ट में। नहीं नहीं, आप नहीं समझे। लड़ाई ये जो है, जो आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई जो है, जो पिटिशनर है, जो मोदी जी हैं, जिन्होंने ये केस डाला है, उन्होंने नहीं डाला। ये तो एक जैसे हम बोलते हैं ना, तो लाउड स्पीकर का जो सिरा होता है वो है, माइक दूसरा कहीं और है। और ये पूर्णेश मोदी नहीं काम कर रहे हैं। पूर्णेश मोदी का कोई अपमान नहीं हुआ। पूर्णेश मोदी को कोई किसी तरह से चोट नहीं पहुंची। चोट जिसको पहुंची है, दर्द उसको हो रहा है, और उसने दर्द को जो है ना सहने की वजह से ही, यानी ये समझिए कि राहुल गांधी ने कहा कि सारे मोदियों का सरनेम, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, तो वो बात जो है जिस मोदी तक पहुंचानी थी वहां तक पहुंच चुकी है। और उनको बार बार ये लगता है कि ये मुझे दिन रात चोर कहता है, इसलिए मैं जो है इसको सच कहने की सजा दूंगा। जी सर, बहुत 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 सही बात कही आपने, बहुत शुक्रिया आपका। अब जनता पे छोड़ देते हैं उनका क्या कहना है, और फिर रविंद्र जी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।